तो साहब उसको किस चीज़ की ऐसी नशा चढ़ी है कि अपने पति को खुद मरवा दिया। बेटा हम बूढ़ी बूढ़ा को तुम ही एक चिराग हो, तुम समय से कहीं भी रहो, अपने घर आ जाया करो। हाय राम करके प्राण त्याग दिए। इसके बाद कुछ नहीं बोल पाए साहब। उनके पास जाते थे संबंध के लिए, तो उसने संबंध से भागती थी कि हमको श्रवण कुमार को इन लोगों ने अंधा से छोड़ लिया। शिवानी पांडे रवि चौरसिया के प्यार में इस कदर पागल हो जाती हैं, सारे हदें तब पार कर जाती हैं जब अपने पति की हत्या करा देती हैं। नमस्कार, मैं आपका हमदर्द रामानंद जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर के बाभनपुर गांव में आज मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले विकास पांडे जो रिक्शा चलाते थे, अपना जीवन यापन करते थे, घर की जिम्मेदारियाँ समझते थे, लेकिन उनकी खुद की पत्नी उनके जान की दुश्मन बन जाएगी ऐसा उनको भी नहीं पता था, ना तो उनके परिवार वालों के। जो मासूम चेहरे थे, आप तस्वीर देख रहे होंगे, इस मासूम चेहरे को देखिए। ये वही शिवानी पांडे हैं जो अपने पति की हत्या कराती हैं। पति की हत्या ही नहीं बल्कि 4 से 5 महीने पूर्व अपने देवर की भी हत्या कराती हैं। खुद कबूलती हैं और कहती हैं हमारे साथ लकी दोनों मिलके हम दोनों अपने देवर की भी हत्या कराते हैं। उसके बाद जब मिलने जुलने में अड़चने आने लगी, जब उनके पति विकास पांडे को जब पता चला कि इनका अफेयर रवि चौरसिया से चल रहा है, तो उन रास्ते से रोड़ा हटाने के लिए अपने पति की हत्या करा देती हैं। पिताजी बैठे हैं क्योंकि इनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों की बारी बारी से हत्या हो जाती है। तीनों बेटे यानी हम कहें चिराग बुझ गया। इस पिता से वो दर्द कौन समझ पाएगा, इस पिता का दर्द कौन समझेगा। 3 बेटे थे, उम्मीदें थी कि हमारे बेटे हमें कंधा देंगे। इनको क्या पता था कि उन्हीं बेटों को हमें कंधा देना पड़ेगा। पिताजी अपने आप को संभालिए। शिवानी पांडे की कब शादी हुई थी आपके बेटे से? शिवानी पांडे की शादी आज के 12-13 साल के पहले हुआ था। 12-13 साल के पहले जब शादी हुई थी तो रोज़ाना की भांति कोई झगड़ा झंझट नहीं होता था घर? उतना झगड़ा झंझट नहीं होता था साहब। ये है कि जैसे घर परिवार में हो जाता है कभी कदार, मियाँ बीवी में हो जाता है इधर उधर, इसी प्रकार के झगड़े चलते थे। मामले विवाद तो पति पत्नी में तो चलते ही रहते हैं। हाँ, कुछ झगड़ा इनका पढ़ाई के विषय में उस समय पे था। जब इन्होंने उनके पास जाते थे संबंध के लिए, तो उसने संबंध से भागती थी कि हमको अभी संबंध नहीं करना है, लड़के बच्चे भी हमको नहीं चाहिए, हम अपनी भी पढ़ाई पूरी करूंगी। केवल पढ़ाई के लिए वो एक बहाना था साहब। तो रवि चौरसिया की दीवानी थी, पढ़ाई तो एक बहाना था, पति से दूरियां बनाती थी। हाँ, इसलिए हम लोगों ने कहा कि बेटा तू अपनी पढ़ाई भी करो, अपना उनके साथ प्यार से रहो, प्यार से उठो, प्यार से बैठो, हर काम करो, हर चीज़ करो, और आप अपनी पढ़ाई भी करो। आपको जो ड्यूटी पानी रहेगा उसको भी हम लोग अपना करवाएंगे, दिखाएंगे। अपने घर परिवार में रहो, हमारे पास कोई बड़ा परिवार फैमिली है नहीं, हम छोटे परिवार वाले हैं, तुम प्रेम से रहो। तुमको जैसे वहाँ पढ़ रही हो वैसे यहाँ पढ़ोगी। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, अपने मैके गई, वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ाया उसको, लिखाया, हर चीज़ किया। काफ़ी झगड़ाएँ हुई, हर चीज़ हुआ। तो ऐसे ऐसे चलते आ रहा। फिर बीच में बिल्कुल ठीक हो गई, उसका दिमाग संतुलन एकदम सही हो गया। दोनों परिवार कायदे से रहने लगे। आई, इन बच्चे लोग पैदा हुए, हर चीज़ हुआ। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा बिगाड़ आ गया इन लोग के कि वो उससे फिर बातें चीतें होने लगी, फिर इन लोगों से लबर होने लगा। क्या कहा जाता है साहब, हमको ये सब कुछ मालूम नहीं। कितने बच्चे हैं पिताजी आपकी लड़की के? किसके लड़की? विकास के कितने बच्चे हैं? विकास को 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। शिवानी पांडे को पता नहीं कौन सा भूत सवार था ये प्यार का। लोग कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, यहाँ पे सच ही वैसा ही दिखाई दे रहा है। 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के बाद भी उनका अफेयर चलता था रवि चौरसिया से। अच्छा, ये पिताजी आप लोगों को कैसे पता चला ये हत्या हो जाती है विकास पांडे का? उनका हत्या हो जाता है सर, तो उन्होंने फ़ोन लगाई, वहाँ से बात कर रही थी। उनकी माँ बोली कि अभी तक भैया नहीं आए, फ़ोन लगाओ शिवानी कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं, लेट हो रहा है। तो उन्होंने फ़ोन जब लगाई तो वहाँ पे वो घंटी जा रही थी, 2-3 बार लगाई तो कोई व्यक्ति जा रहा था रास्ते में। हाँ, इस गांव के रिश्तेदार थे वहाँ पे। उन्होंने जा रहे थे, जब घंटी बज रही थी जेब में, तो उन्होंने पास में गया, देखा तो वहाँ घंटी बज रही थी। तो वो जो है फ़ोन जब इनको देखे तो ऐसे देखे थे, उतारने पड़े, और इनको देखे तो अपना जेब में धीरे से हाथ डाल करके उनको मोबाइल ऐसे थमाए और बोले कि बाभनपुर।
इतना कह करके हाय राम करके प्राण त्याग दिए। इसके बाद कुछ नहीं बोल पाए साहब। कितने नंबर के बच्चे थे आपको? लड़कों में कितने नंबर के थे विकास? सबसे फर्स्ट से साहब, सबसे बड़ा थे ये लड़के हमारा। लोग कहते हैं ना, बड़ा बेटा होना आसान नहीं होते, घर की जिम्मेदारियों को संभालना आसान नहीं होता है। रोज़ाना की बात वो कितने बजे घर पे आ जाते थे? 6 साढ़े 6 7 बजे तक आ जाते थे साहब। हम लोग उनको इतना द्रवित हो गए थे, उनको हम लोग खुद मना कर दिए थे कि बेटा हम बूढ़ी बूढ़ा के तुम ही एक चिराग हो, तुम समय से कहीं भी रहो, अपने घर आ जाया करो, लेट फास्ट भाड़ा मत ढो, हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम नमक रोटी खाएंगे चले। हमारा लड़का 6 बजे 7 बजे तक अपने घर आ जाता था। वहाँ पे देखा गया जब हत्या होती है उसके बाद जब शव को लेके आया जाता है, आपकी बहू भी घर पे रहती है, उनसे जब लोग बातचीत करते हैं उनके चेहरे पे सिकन नहीं दिखती है कुछ। नहीं साहब, उसकी आंखों से आंसू निकला ही नहीं, और न तो अपने पति के पास गई हो। अपने पति के पास जब शव आ जाता वहाँ पे तक नहीं जाती है। नहीं साहब, केवल वहाँ पे वही कपड़ा उसका खोलने के लिए बैठी थी, पैसा पाई जो अपने पास, वो पैसा भी अपने पास रख ली, ये नहीं बोली कि हमारे ससुर हैं इनको दूँ क्या करूँ, वो पैसा भी वही ली थी। हमको जो यहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ जो लफड़ा हुआ था, वहाँ जो 600 रुपया गिरा था, एक 500 की नोट थी, एक 100 की नोट थी, वही पैसा जो वो व्यक्ति ने पाया था वही, और ये मोबाइल, यही हमारे जाने के बाद पैसा हमको दिया, मोबाइल दरोगा साहब को दिया, वही हमारे पास पैसा वही हाथ में लगा उनके हाथ से। कैसे पता चलता है कि पिताजी आपके बेटे के कातिल आपकी बहू है? हमको सर कुछ ऐसा नहीं मालूम था, लेकिन वहाँ के बयान के मुताबिक हमको ऐसा हो गया है अब कि पूरा कांड यही कराई है। बल्कि आपके विकास बेटे के ही नहीं बल्कि और आपके बेटों की हत्या वही कराई है। हाँ, अपने मुंह से वो बयान किया कि हमने हम और लकी मिल कर के अपने छोटे देवर कल्पनाथ को हम ही लोगों ने मारा था, नहर में कोल्ला करने के लिए बैठा था, पानी नहीं सोच पाया था, तभी हम लोगों ने उसके सर पे वार कर दिया। लेकिन जो चीज़ हम लोग नहीं देखे हैं साहब, तो हम लोग उसको कैसे क्या कहेंगे। जो अपने पति की नहीं हो सकता वो देवर का क्या होगा? देवर का क्या होगा। वो लकी कौन है पिताजी? लकी जिसका आप नाम हमारे सगी सड़ुआइन का, वो जो लेटी है उनकी सगी बहन छोटी थी, उसी का लड़का दूसरा नंबर है। वो घर पे आया जाया करता था? घर पे साहब जब बुलाया जाता था तो कभी कदाप आता था, और हम लोग जब से इनका लोग का रंजिश हुआ तब से हम लोग भी मना कर दिए कि अब लकी बेटा तू हमारे यहाँ मत आया जाया करो, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हमारा बेटा कहता था कि अगर यहाँ आएंगे तो हम इनको मार के फेंक दूंगा, हमसे हमारे सामने हमारे घर मत आवे, अपने घर रहें, हम अपने घर रहेंगे। और जो भाई दो हैं उनको कहा कि मौसी तुम आओ, ये दोनों भाई आवे, लेकिन ये हमारे घर नहीं आवे। हमको इसी से जलन ज़्यादा है, यही हमारा घर बिगाड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है जान लेने में जो है इस कदर जो है साजिश करता है। और यही जो है जान लेने के खातिर भी ये हमारे भाई औरत से बराबर उसके तरफदारी में रहता है। यानी लकी शिवानी पांडे की तरफ में रहता हमेशा। हाँ, कभी ऐसा पिताजी ऐसा घर में विवाद हुआ हो या कभी ऐसे आप लोग को डाउट हुआ हो कि इस तरीके से ये घटना हमारी बहू कर सकती ये है? हुआ था झंझट, हमारा लड़का ने बोल रहा था, उसको पागल बता करके और लकी को मार्कशीट उठा के दे दिया था। उन्होंने मार्कशीट ले जाके रखा था, बाद में हमको ला के दिया कि मौसा ये मार्कशीट हमको शिवानी भाभी दी है, इसको अपना बना के रखो संभाल के। हमने पाया उसको रखा था, बाद में उसको मांगी तो हम उसको दिया। अच्छा पिताजी, ये रवि चौरसिया के विषय में आप लोगों को कब पता चला? हमको कुछ पता नहीं था साहब, न तो हम उसको आज तक देखा ही था। हम्म। हाँ, कौन रवि चौरसिया है, कौन क्या है। लेकिन उन लोगों का प्रेम प्रसंग बताया जाता है कि शादी के पूर्व उन लोग का प्रेम प्रसंग चलता उन था। लोग से क्या था साहब, जब उनके माँ बाप नहीं जानकारी पाए तो हम क्या पाएंगे। अच्छा पिताजी, उनके माता पिता यहाँ पे घर पे आए थे जब हत्या हुई थी उसके बाद शव लेके आए थे घर? हाँ, आए थे। उनके माता आई थी, उनके पिता आए थे, उनके आजी आजा आए थे, उनकी बहन आई थी, सब लोग आए थे। अपना फिर यहाँ से मिट्टी उठने के बाद वो लोग चले गए।
और जो बहन थी वो कल यहाँ से गई। उसको हम लोग ने उनके बाप को बुला करके फिर उनको सुपुर्द किया लिखा पढ़ी के साथ में, कि ऐसा न हो कि ये लोग भी कोई घात हमारे साथ कर दे। इल्ज़ाम लगा हाँ, सकते तो हैं। प्रधान को बुला करके पत्रकार आए थे, उनके सामने हम लोगों ने पूरा लिखा पढ़ी करवा के दस्तखत ले करके सब पंच के गवाही बयान करके तब उनको हम लोगों ने छोड़ा। हाथ में उनके बाप के थमाए लड़की को, गाड़ी पे बैठाए, अपना लिवा के गए। अगर से उनको रवि चौरसिया के साथ रहना ही था तो एक बार पिताजी से भी तो बात कर लेते हैं कि आपके लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, कम से कम आप गार्जियन थे, उनको समझाते, कुछ जो निर्णय होता आप भी लेते, अपने बेटे अगर को भी आज ये हमारे लड़के से अच्छा ये लड़का होता तो सर बेहिचक के चली जाती। लड़के का हमारे चेहरा देख रहे हो और उसका भी चेहरा आया है वीडियो में, उसका भी चेहरा देखो कैसा है। तो साहब उसको किस चीज़ की ऐसी नशा चढ़ी है कि अपने पति को खुद मरवा दिया, अपने पति के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया। तो हम लोग को क्या समझेगी? जब उसको मरवा दिया तो हम बूढ़ा को मारने में कितनी समय लगी। उसको एक बार भी ये नहीं समझ में आया कि 3 बेटे, अब इकलौता चिराग बचे हैं विकास पांडे, उस चिराग को भी बुझा दिया। अरे हमारा पॉलिटी कौन लेता? अरे तुम ही तो थी, तुम्हारा आदमी था, तुम्हारे बच्चे थे, इन्हीं का तो होता। हमको बूढ़ा को तो एक रोटी एक कपड़े से मतलब था, और जो होता अपने काबू भर तुम्हारा बनाते ही तो थे। क्या आपको बिगाड़ रहे थे हम लोग? क्या चाहते हैं पिताजी, उस शिवानी पांडे के खिलाफ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे हमारे लड़के का हुआ है वैसे वही सजा उनका भी होना चाहिए सर। और जिससे मरवाए हैं, जो कातिल भी है उसका भी वैसा ही दशा होना चाहिए साहब। तभी इस बूढ़ा के आत्मा में ठंडक पहुँचेगा। पिताजी हैं बेसहारा हो गए हैं, 3 बेटे थे, बारी बारी से मौत होती है। जो घर की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे विकास पांडे, उनके जान की दुश्मन उनकी खुद की पत्नी बन जाती है। श्रवण कुमार को इन लोगों ने अंधा से छोड़ लिया, तो हम लोग किस सहारे से जिएंगे? और क्या खिला के क्या पिला के इन बच्चों को परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे? खर्च पानी कहाँ से हम लाएंगे? इस बुढ़ापे में अब वो 3 बच्चों को कौन देखेगा, कैसे देखेंगे? आखिर शिवानी पांडे को वो 3 बच्चों का मोह क्यों नहीं आया? इस खबर से मैं पल पल की आपको अपडेट देता रहूँगा। फिर से मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।